सो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर SRC और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept in chemistry as well as in other science subjects also, and that is the concept of significant figure. So ये जो केस है ये डिडक्टिव गाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स सॉल्विंग मिस्ट्री ऑफ एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट नंबर. सो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, चाहिए क्यों, रूल्स क्या है, और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इनमें रूल्स क्या है, हम पूरी इस वीडियो में फुल जानकारी लेंगे. सो चलते हैं यहाँ पे. दिस इज द कोट फ्रॉम माय बुक सुपरमैन स्टूडेंट. द प्रॉब्लम इज नॉट यू, द प्रॉब्लम इज योर मेथड. आप प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप सोच रहे कि आप प्रॉब्लम है, काम नहीं हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा, नहीं, आपका मेथड शायद गलत हो सकता है. आप बैठिए, मेथड देखिए, चेक कीजिए, एक सही मेथड से आगे बढ़िए, ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व होगा. नाउ लेट अस कम टू द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. और इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स की बात करेंगे. और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में पहला जो है हम देखेंगे कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या है और इन एग्जैक्ट नंबर्स क्या है. सो एक क्वांटिटी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक है एग्जैक्ट नंबर, जैसे एक डजन. एक डजन मतलब कितने, 12 है ना. एक पेयर मतलब कितने, 2.5 नहीं, 2.5 नहीं, 2 है ना. तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर्स है. अभी घर में अभी क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये फिक्स है, मैंने काउंट किया है 20 बैठे हुए. ऐसा नहीं कि 20.5 बैठे हुए हैं या मेरे को पता नहीं 22 हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, मैंने काउंट किया है, हर एक को काउंट किया है और एग्जैक्ट काउंट किया है. कोई इन एग्जैक्ट वाली बात नहीं है. 20 है, तो जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है, जो सर्टेन है, उसको हम एग्जैक्ट नंबर्स कहते हैं. और जो अनसर्टेन है, जब मेजरमेंट्स कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शार्लक होम्स क्या है, वो एक डजन, एक डजन मतलब बेसिकली 12 है. और वहाँ पे और एक डिटेक्टिव जो बंगाली डिटेक्टिव है और बहुत ही फेमस डिटेक्टिव है, वो है फेलुदा. और फेलुदा क्या मेजर कर रहा है, वो मेजरमेंट कर रहा है. उसको लग रहा है कि शायद, क्योंकि वो मेजरमेंट कर रहा है और हर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, एंड उसको लग रहा है कि शायद ये था 100 फीट हो, तो ये बन गया इन एग्जैक्ट नंबर. यहाँ पे एक बात देखते हैं फिर, एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट नंबर. जैसे मैंने बात किया, ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज प्रेजेंटेड टू यू इन टू वेज. एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम जो केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट्स करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसका जो बैकग्राउंड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये वाली है. उसका यहाँ पे बहुत ही मतलब एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन है. यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ वीडियोस और कुछ टेक्स्ट बुक्स में कुछ मतलब कंफ्यूज करके रख दिया है स्टूडेंट्स को. तो ये जो कंसेप्ट क्लियरिंग सीरीज़ है मेरी, इसको ज़रूर देखिए. ये एररलेस केमिस्ट्री है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये एररलेस केमिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी. तो यहाँ पे ये जो एग्जैक्ट नंबर है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, दो तरीके से ये डिवाइड है. एक है एग्जैक्ट नंबर जो कि सर्टेन है, एक है इनएग्जैक्ट नंबर जो कि अब सर्टेन नहीं है. यहाँ पे देखते हैं हमारा ये एग्जैक्ट नंबर, जैसे मैंने कहा एक डजन मतलब 12, 7 पीपल घर में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एकदम कन्फर्म्ड है. और एग्जैक्ट नंबर्स जैसा डजन मतलब 12, 12.01 नहीं है, 12.02 नहीं है, पीपल 7 ही है, 6.99 ऐसे वाली नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. अनटिल एंड अनलेस मैंने काउंटिंग मिस्टेक कर दिया, वो तो हम बोल नहीं सकते ना. वो काउंटिंग मिस्टेक करेंगे तो वो तो दूसरी एरिया होगी, एरर की एरिया होगी. लेकिन हमने काउंटिंग मिस्टेक नहीं किया, हम गिन के बैठे हैं, 7 ही है. So these are exact numbers. Now what are inexact numbers? Results from measurements. So measurements जो result आती है, that is inexact number. It is impossible to make an exact measurement. Some uncertainty will always be present. कोई भी measurement कर रहा हूँ, ये टेबल की measurement कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, आपने कहा 29 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री. वो जो प्लस माइनस 1 डिग्री है वो है अनसर्टेनिटी. कोई भी मेजरमेंट्स करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़रूर, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आएगी तो ज़रूर. तो वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते. So whatever that is coming from measurement, we cannot call that exact, and that we are calling inexact. Okay, now you are getting the point. An inexact number is a number whose value has a degree of uncertainty. वहाँ पे कोई uncertainty यहाँ पे है. Now
कितनी अनसर्टेनिटी है, कैसे रिपोर्ट करें। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे को याद है जब मैंने ये वाली क्लास 11 में पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ी थी, उसके उसके पहले भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई थी। लेकिन क्लास 11 में जब मैंने पढ़ा था, वहाँ पे भी सर आके जस्ट बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इज डिफाइंड एज दिस, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने तो मेरे को ये पता नहीं चला कि चाहिए क्यों। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसेप्ट क्लियरिंग सीरीज देख रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, तो दिस वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमको चाहिए क्यों, वाई वी नीड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके ना, अगर वाई समझ में आ गई, आपके जीवन की वाई समझ में आ गई, तो व्हाट आ ही जाएगी। लेकिन वाई को हमको पहले टैकल करना है, क्या चाहिए क्यों। क्योंकि देखिए जो इनएग्जैक्ट नंबर्स है, इनएग्जैक्ट नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये इनएग्जैक्ट नंबर्स है। इनएग्जैक्ट नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, इनएग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं जब हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो इनएग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं। एंड तो यहाँ पे मतलब हम कितने को हम सिग्निफिकेंट बताए, कितने को हम सिग्निफिकेंट बताए, कहाँ तक हम रिपोर्ट करें, वो दैट इज मच मोर बेटर टू पुट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, दैट टू अप टू व्हाट नंबर और व्हाट हाउ मेनी डिजिट्स वी आर गोइंग टू टेक फॉर दिस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट। सो कितने के मेजर करें ना, वहीं से आता है कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे चैनल क्या बन गया, इनएग्जैक्ट कहाँ से आ गए, मेजरमेंट से आ गए। तो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग कैसे करे, कितनी करे, तब आ रहा है आपका द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देन दैट इज कमिंग द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी हम जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए क्यों, ये समझ में आ गया। क्योंकि जब इनएग्जैक्ट होंगे, जब मेजरमेंट्स करेंगे, वहाँ पे कितनी रिपोर्टिंग कितने तक करे, how many numbers we are going to report in the final particular result, that is very important, and that should be universally in every particular arena. Like for example, I'm standing in Kolkata and we are going to report up to 2 decimal place. So this in America same, because we are guided by one IUPAC, one body, and that is saying that इतने number लो। now कितने number लो, कितने number लो, और है क्या significant figure, है क्या। now for that, so I am going to give you 2 examples. 2 examples दूंगा मैं, वहाँ से हम देखेंगे कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। Now let us focus on 2 examples here. Now you can see here, this is the scale. So now you can see here, this is the scale. So this is the scale here. ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है, ये जो है यहाँ पे जो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 और 3 के बीच में है। और अगर गौर से देखें तो ये 3 और 4 के अंदर ही है, मतलब दैट इज बेसिकली नॉट इन 2.3 ऑल्सो, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 2.3 एंड 2.4। सो आई आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स, सो आई आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स के कितने हैं। तो किसी ने कहा 2.33 है, स्टूडेंट ए ने कहा 2.33 है, स्टूडेंट बी ने कहा 2.32 है, स्टूडेंट सी ने कहा 2.34 है। Now everyone is sure about 2.3, but no one is sure about the last digit. Now this is very very important, because the last digit you are guessing, the students are guessing, but up to 2.3 that is certain. तो 2 चीज आ रही है, एक certain और एक guess आ रही है, एक certain एक uncertain आ रही है। तो certain और uncertain ये ध्यान में रखिएगा। Now let me go to another particular example here. Now this is 2.33 I was telling, this was in 2.3, someone says 2.33. So as I was telling, everyone is sure about 2.3 but unsure about the last digit. So everyone is sure about 2.3 but unsure about the last digit. Last digit, there is a unsurety. Now let us take another case. Now let us take another case. Now और एक केस देखिए यहाँ पे। Now ये क्या है, ये 2 और 3 के बीच है। तो मैंने कहा कि कितना है, मैंने कहा कितना है, 3 स्टूडेंट्स को कहा कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे कोई डिनोमिनेशन क्लियर नहीं आ रही है, आपको भी दिख रहा है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट बात कही,
2 के बारे में हर कोई श्योर है, लेकिन 2 पॉइंट कितनी है दैट इज अनश्योर, द लास्ट डिजिट इज अनश्योर। आपको समझ आ रही है? वी आर गोइंग स्लोली बट श्योरली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वी हैव सेड अबाउट व्हाई दैट इज रिक्वायर्ड, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर रिक्वायर्ड एंड बट वी आर स्लोली बट श्योरली मूविंग टुवर्ड्स द concept of significant figure. Now you can check here. So this is the person A that is saying 2.3, the person B is saying 2.2 and person C is saying person C that is reporting as 2.4. So everyone of the person is sure about 2. So ये sure है, ये sure है, ये certain है, लेकिन ये जो इसके बाद ये आ रही है 2.x, ये है अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है। हर एक कोई अभी डिफरेंट आ रही है, ये अनसर्टेन है। तो ये देखिए 2 श्योर है, अनश्योर है लास्ट डिजिट। नाउ वी आर कमिंग टू द पर्टिकुलर डेफिनेशन। किसी ने आपसे पूछा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप बताइएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर is sure, all certain digits plus one unsure, one guess digit, all sure digit, जितने भी आप श्योर है उसको तो लेना ही है, और एक आप लेंगे unsure digit, only one. So all sure plus one unsure is significant figure. आप देखिए यहाँ पे चेक करके देखिए, scientific numbers are reported so that every digit is certain except the last digit which is estimated. Estimated means unsure, means guess. Now you can check here, all certain digits plus one estimated digit, all certain digits plus one estimated digits. यह कैलकुलेटर बहुत 9 डिजिट तक दे रहा है और हम पूछ रहे हैं कितने रखे। नहीं, आपको ये कंसेप्ट, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि कितने डिजिट तक रखे। सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ गई है, ऑल श्योर डिजिट प्लस वन अनश्योर। जो भी देखेंगे ये इसमें तो श्योर है, एक ही अनश्योर है, तो एक डिजिट उसके ऐड कर दीजिए, ऑल श्योर प्लस वन एस्टिमेटेड और वन गेस और वन अनश्योर। Now this is Sherlock Holmes and Feluda, because ये केमिस्ट्री बेसिकली मेरे जो पिछले कंसेप्ट क्लियरिंग सीरीज की वीडियोस आप देखेंगे, बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन की खेल है। ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी, जितना हमें पेशेंस रखना है, उतनी हमको फाइनल केस सॉल्व करनी इजी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इस केमिस्ट्री सीरीज में कुछ डिटेक्टिव्स, कुछ साइंटिस्ट वो क्या सोच रहे थे वो लेके आ रहा हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस और लाइवली बन जाए। तो फेलुदा एंड शार्लक होम्स मिलके ये केस सॉल्व कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हम आगे थॉट फॉर द डे आपको ये बताएं, हमारे जो प्रीवियस राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, उनका एक कोट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक्सीलेंस हैपेंस नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज़ ए प्रोसेस। जैसे मैंने अपने बुक जो सुपरमैन स्टूडेंट है वहाँ पे भी मैंने बताया है कि आप गलत नहीं हो, आपकी प्रोसेस शायद गलत हो सकती है, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑलमोस्ट यही बात कही है दूसरे लैंग्वेज में, एक्सीलेंस हैपेंस नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज़ ए प्रोसेस। सो एक्सीलेंस होती है, जो सक्सेस पाता है उसका वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो हार्ड वर्क कैसे करता है, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम सही हो, सिस्टम मीन्स उसकी प्रोसेस सही हो, तो शायद देर से ही पहुंचे लेकिन पहुंच तो जाएगा, शायद देर से भी पहुंचे लेकिन पहुंच तो जाएगा। नाउ अभी आते हैं रूल्स में। रूल्स में क्या क्या आते हैं मैं बताता हूं। यहाँ पे हम रूल्स बात करेंगे, एक है जनरल रूल्स और एक है ऑपरेशनल रूल्स। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें क्या है जनरल में करेंगे। जनरल रूल्स क्या है और कितने सिग्निफिकेंट फिगर ले, राउंडिंग ऑफ क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आते हैं अपने लेक्चर में। रूल्स आप देखिए यहाँ पे ये वाली हाँ चलिए ये वाला देखते हैं, चलो हाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये रूल 1, नॉन जीरो डिजिट, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितने
3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आती है, कोई जीरो कब सिग्निफिकेंट हो जाएगी, दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड ऑन। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ओके ना। नाउ यहाँ पे देखिए ये जो सैंडविच जीरोस बताते हैं, इसको क्या बताते हैं, सैंडविच जीरोस बताते हैं। यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो, बीच की जो जीरो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो कितने आ गए, 4। तो क्या समझ में आया, नॉन जीरो ऑल सिग्निफिकेंट, सैंडविच जीरो ऑल जीरो सिग्निफिकेंट है। आते हैं दूसरे में, यहाँ पे देखिए वेयर आर द जीरो सिग्निफिकेंट। देखिए जब जीरो पहले आएगा, जब तक कोई नंबर 1 to 9 नहीं आया है, वो ऑल जीरोस बेसिकली हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि हम यहाँ पे 7.5 10 to the power माइनस करके इनको हटा सकते हैं। लेकिन जब कोई डेसिमल पॉइंट आ गया या पहले नॉन जीरो आ गया, उसके राइट हैंड साइड जो भी जीरो जाएगा वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। रिमेंबर दिस वन, जो 0.000000750 ये कोई नंबर नहीं आया है, ये ऑल इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे नंबर आया गया इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट है। तो जब तक कोई प्रॉपर 1 to 9 नंबर नहीं आएगा पॉइंट में, वो हटा सकते हैं, वो प्लेस होल्डर की काम कर रहा है, 10 to the power माइनस करके हटा सकते हैं। जब ही एक नंबर 1 to 9 आ गया, उसके दाहिने वाले ऑल सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देखिए ये वाले 8.40, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर ऐसा आया है कोई पॉइंट भी नहीं आया है 6500, तो इसको कहते हैं एम्बिगुअस, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आया। अगर ये पॉइंट दे दे, यहाँ पे पॉइंट दे दे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, लेकिन कोई पॉइंट ना दे तो इसको कहते हैं एम्बिगुअस। मतलब इसमें हम बता नहीं सकते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप 6.5 10 to the power 3 लिखे या 6.50 10 to the power 3 लिखे, तो कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगी। तो पॉइंट अगर हो जाएगी तो पूरी गिन लो, अगर नहीं हो एम्बिगुअस। लेकिन अगर एमसीक्यू में एम्बिगुअस की ऑप्शन नहीं है तो पूरी गिन के जो भी ऑप्शन से मिल जाएगी वही है। मैं इसमें और आऊँगा, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आऊँगा, आ जाइए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 6500, इसको कैसे लिखे हम, अगर 6.5 10 to the power 3 लिखे तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। अगर 6.50 10 to the power 3 लिखे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। 6.500 लिखे 4 हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे उसमें डिपेंड करेगी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, इसलिए हम इसको एम्बिगुअस कैटेगरी में डाल रहे हैं। नाउ रूल 1 क्या था, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 2.6 है, 2 सिग्निफिकेंट 2.34 है, नॉन जीरो ऑल सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 है इंटीरियर या सैंडविच जीरोस जो है, ये नंबर आ गया, नंबर आ गया, ये सैंडविच जीरो पकड़ेंगे, 5 हो गया। और यहाँ पे आ गया, ये वाला आ गया 290.87, ये 5 हो गया। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसा हो गया। तो जब भी सैंडविच होगी उसको पकड़ेंगे। रूल 3 क्या है, ट्रेलिंग जीरोस, मतलब जब नंबर आ गया उसके बाद दाहिने वाला पकड़ेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, 800 और 800.0 मैथमेटिकली दे आर सेम, बट in terms of significant figure they are not. For example, 800 is a number between 799 and 800.1, एंड सो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहे, ऊपर नीचे गिन के देखिए, यहाँ पे 3 है। लेकिन 800.0 इज ए नंबर बिटवीन 799.9 एंड 800.1, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे गिनिए, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका भी 4 ही होगा। सो 800 एंड 800.0 मैथमेटिकली सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे नंबर आ गया है तो यहाँ पे 4 है। अगर ये 800.00 हो जाती तो 4 नहीं होके 5 होती, या 000 6 हो जाती नंबर के बाद। सो मैथमेटिकली दे आर सेम, बट सिग्निफिकेंट फिगर में वो डिफरेंस है। इसलिए जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी 1 to 9 आ जाएगी, उसके बाद दाहिने मतलब राइट हैंड साइड वाली ऑल जीरोस को आप पकड़िए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसीशन बताती है। सो दे आर मैथमेटिकली सेम, बट इन टर्म्स ऑफ प्रिसीशन दे आर नॉट। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑल्सो नॉट सेम। नाउ ये आ गया। और एक एम्बिगुअस वाली रूल थी,
अच्छा रूल 4 में आ गए। यहाँ पे रूल 4 में क्या है देखिए, यहाँ पे जब तक कोई 1 to 9 नहीं आया है ऑल इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे 2 आंसर है, यहाँ पे ऑल इन, यहाँ पे 1 आंसर है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आ जाता ना 0.0000600, बताइए तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ दिस ऑल आर गोइंग कैंसल्ड, नाउ दीज आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड इफ दिस इज 0.000006000, सो ये ऑल कैंसिल, और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम एकदम क्लियर आ रही है कंसेप्ट क्लियरिंग सीरीज में, आप इसको फॉलो कीजिए, सीरीज को फॉलो करते रहिए यहाँ पे। नाउ दिस इज जैसे फेलुदा बात कर रहा है, ये जब तक कोई नंबर नहीं आया, ये रेड वाली इनसिग्निफिकेंट, जब ये नंबर आ गया ये 0 फिर बन गया यहाँ पे सिग्निफिकेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, and we are talking about this. For example, in rule 1, non-zero digits are significant, just for the revision purpose, and zeros in between non-zeros are significant. Leading zeros are never significant, like these are the leading zeros, they are never significant until and unless there is a number that is coming 1 to 9, and then on the right hand side they are becoming significant. And rule 4, the trailing zeros are significant, so this is the trailing zeros, the number आ गया, and उसके बाद जो भी 0 है that will be significant. So these are the major 4 rules, and there is also one thing that we were talking about that was ambiguous. Now you can see here, if that is saying 1 to 0 0, if that is saying 1 to 0 0, ये ambiguous, क्यों ambiguous है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2, 10 to the power 3 तो नहीं पकड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, 10 to the power x नहीं पकड़ेंगे, तो ये 2 हो गए। लिखने का कायदा अगर ऐसा करे तो ये क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, उसके राइट हैंड साइड में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अगर ऐसा करे तो ये 4 आ गया। तो इसमें क्या है, कैसे आप लिख रहे हैं उसके हिसाब से नंबर अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए इसको एम्बिगुअस मतलब एक कन्फ्यूजन जोन बताते हैं। अगर कभी आपने देखा कि इसमें 1 2 0 0 पॉइंट ये डॉट लगा दिया तो इसमें कोई बात नहीं, 4 ही यहाँ की आंसर होगी। लेकिन मैंने कहा कि अगर 1 2 0 0 है तो इसका ऑप्शन है एम्बिगुअस ऑप्शन है, तो ज़रूर इसमें एम्बिगुअस राइट होगा। लेकिन अगर एम्बिगुअस ऑप्शन नहीं है, 2 3 4 ऐसा ऑप्शन है, तो इसमें 4 राइट होगा। लेकिन एम्बिगुअस ऑप्शन में एम्बिगुअस राइट होगा। तो यह है जनरल जो रूल्स है। शायद अब क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। हम 2-3 प्रॉब्लम कर ले यहाँ पे, 2-3 प्रॉब्लम कर ले यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको इसी आ जाएगा 1508 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, this is non-zero is coming, and so right hand side 0, so this will be again 4, and these are the sandwich zeros, so all are going to be insignificant, 1 2 3 4 5, and so 5 significant figures will be there, and this is leading zeros, and जब तक 1 to 9 नहीं आए यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। So these are the all rules. Don't make the concepts complicated. The concepts are very simple. Only how we deliver the lectures that make it very complicated. Okay ना? Make it simple. किसी ने कहा था कि अगर आप सिंपली आप समझा नहीं पा रहे हो तो शायद आपके कॉन्सेप्ट में ही कोई प्रॉब्लम है। इसलिए कभी अपने आप ब्लेम मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही है, ऐसा नहीं। सर अगर सिंपल भाषा में नहीं समझा पा रहे हैं तो सर को और सिंपल भाषा में समझाना चाहिए। तुम्हारा अपने ऊपर ब्लेम मत लो, तुम खाली एक काम करो, सिंसियर बने रहो और हार्डवर्क करते रहो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम होने नहीं देना। Now let us, now this we have solved actually, so we are not going to go to another. You can solve this one, okay na? If you can solve this one, this is, you know, these are the leading zeros, so this will be 4 answer, and these are the sandwich zeros, so this will be 3 4 5 answer, and you're not going to take 10 to the power x, so you're removing that. This is a non-zero, on the right hand side the zeros are coming, so 4 answer, and these are leading zeros, so all can cancel, so this 1 answer. So these are the significant figures. So I hope the rules are clear. Now we are going for the mathematical operations, and before that we are going for the rounding rules. So let us focus on the rounding rules, then we are going for the addition and subtraction, and we are going to end this particular concept clearing lecture. Now let us focus on the rounding rules. Now first focus on the rounding decisions less than 5. अगर less than 5 है, 3.864 है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे रखना है, तो यहाँ तक आप अंडरलाइन करिए 3 सिग्निफिकेंट
ये वाली देखिए, ये लेस देन 5 है तो यहाँ पे अनचेंज्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे 3.86 आंसर हो जाएगी। लेस देन 5 मीन्स अनचेंज, लास्ट डिजिट अनचेंज्ड, ओके ना। नाउ यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर डालना है, आप दो में राइट दीजिए, इसकी फोकस कीजिए, ये क्या है 4 है, 4 मतलब लेस देन 5 है, तो वो 3 वाली अनचेंज्ड हो जाएगी। ये जो फोकस एरिया था ये वाली 3 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दैट विल बी अनचेंज। यहाँ पे देखिए दो सिग्निफिकेंट फिगर में डालने वो है, पहला काम यहाँ तक कर दीजिए, दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसको तो देखना ही नहीं है, तो आपको खाली इसको देखना है आपको, बस ये 5 से कम है तो यहाँ पे 5.3 हो जाएगी। तो रूल क्या रहा, 5 से अगर कम होगा तो लास्ट डिजिट दैट इज गोइंग टू बी अनचेंज। तो 5 से कम हो जाएगा, लास्ट डिजिट अनचेंज। एंड अगर ये ग्रेटर देन 5 हो जाए, अगर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तक लाइए, ये वाली देखिए आपकी डिसीजन जोन ये वाला है, ये 5 से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा 3.87, 3.8 समझ आ रहा है, वो 6 7 बन गया क्योंकि ये 5 से ज़्यादा था, ठीक है ना। 5 से कम होगा तो वो 6 ही रहता है, ओके ना। सो दो सिग्निफिकेंट फिगर में डालनी है, इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में डालनी है, पहले दो में राइट कीजिए, इसको मत देखिए, ये वाला देखिए, ये 5 से ज़्यादा है एंड सो इट विल बी 5.4, सो दैट इज 5.4। नाउ इसका यहाँ पे देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आप 3 तक यहाँ पे आइए, अभी इसको देखिए, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 7 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। जब 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट बन जाए, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे लगाना, 5 से कम है कुछ नहीं चेंज करना है, ओके ना। सो ये गया रूल नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू राउंडिंग। और एक ही पॉसिबिलिटी है कि लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू 5, दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 5। Now there is a rule here, when that is 5, then if the last digit is even, if the last digit is even, make that even, do not change that, even तो even रहने दीजिए, even रहने दीजिए, and if that is odd then make it to the next even number. So if that is even, keep it even, if that is odd then make it to the next even number. For example 8.65, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तक कीजिए, ये 5 है, ये क्या देख रहे हैं आप, इवन, तो ये इवन यहाँ पे इवन रह गया, ओके ना। तो ये 8.6 आ गया। 8.55 दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5 है, ये वाली क्या देख रहे हैं, ये ऑड है, तो इसको एक ऐड कीजिए, 5 के साथ एक ऐड होने से ये 6 बन जाएगा, ये बन गया 6। सो इवन कीप इट इवन, odd make it even keep it even, odd make it even, the next even number by adding 1, okay na. So this is about 5, so less than 5 unchanged, greater than 5 next number, whatever even odd that you don't have to worry about. But if that is 5, then if that is even, keep it even, if that is odd, make it even. Now this is very important thing that generally मैंने मिस्टेक किया था बार बार कि राउंडिंग ऑफ मत कीजिए, हर स्टेप में राउंडिंग ऑफ मत कीजिए, आप असली रिजल्ट से और बहुत दूर चले जाएंगे। राउंडिंग ऑफ मत कीजिए, आप क्या कीजिए कि करते जाइए, लास्ट स्टेप में आप राउंडिंग रूल्स लगाइए। So now do not round in the middle, calculate step 1, carry extra digit, keep the calculated value, round only at the very end. राउंडिंग अर्ली एरर दिखाएगा, राउंडिंग रूल राउंडिंग लेट अब एक्यूरेट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू राउंडिंग। लेट अस हियर आल्सो फोकस अबाउट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड हियर। फॉर एग्जांपल लेट अस राउंड अप, नंबर राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट, आप देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक लाइए, ये 3 है, 4 को मत देखिए, ये 3 लेस देन 5 है, सो 8.42 बन जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक लाइए 3, फिर ये वाली 8 है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेक्स्ट वाली देखनी है आपको, 5 से ज़्यादा है, सो ये 14.8 बन जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक लाइए, ये 5 है, आप देख रहे हैं, ये वाली 3 है जो कि एक ऑड है, इसको 1 से ऐड करना है तो 18.4 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पे 8.42 है, 3 लेस देन 5 है, कीप दिस वन, यहाँ पे 3 में 8 है, मोर देन 5 है, मेक 7 to 8, यहाँ पे 18.3 है, ये 5 है और 5 है और 3 ऑड है, इसलिए मेक इट टू इवन। सो ये गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ऐसा वाला 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको करना है
तो दो में यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, ये आप देख रहे हैं, इसको तो अब देखना नहीं है आपको, तो ये लेस देन 5 है तो 8.4 ही बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, तो ये मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो ये 15 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 15.0 मत लिखिए, तो फिर 0.0 नंबर आगे 3 हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए ओनली 15 लिखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 14.7 है, समझ आ रहा है। हाँ, दिस इज जब बुक पढ़ेंगे देखेंगे, इसको देखने के बाद बुक पढ़ेंगे बहुत ईजी लगेगा, लेकिन बुक में कहीं कहीं से लेके आ रहे हैं ना वो रूल्स, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, एक्चुअली है नहीं, लग रहे हैं, ओके ना। अभी दो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक कीजिए, इसको देखिए, इसको नहीं देखना है, जस्ट एक नंबर को देखना है, दिस नेक्स्ट नंबर को देख के डिसीजन लेना है। तो ये 3 है, तो 3 5 से कम ही है, तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे लगाना है, तो 18 यहाँ पे लग जाएगा। सो यहाँ पे 18.35 है, सो यहाँ पे 18 लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आपका ये रिजल्ट्स हमने अभी अभी ये रिजल्ट्स किया था, हाँ ये रिजल्ट्स आया है, ये रिजल्ट्स आपका ऐसा ऐसा ये रिजल्ट्स हमने अभी किया है। तो आपको देखिए, आपको जनरल रूल्स आ गई, आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्यों चाहिए, इन एग्जैक्ट मेजरमेंट से आ रहा है, वहाँ पे एरर आ रहा है मेजरमेंट्स में, कितनी नंबर रखे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखे का वो आ गया, ऑल सडन प्लस वन अनसडन, जनरल रूल्स आ गए। अभी एक ही चीज़ बचा है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रूल्स है, ठीक है ना। चलते हैं उसकी तरफ, चलते हैं उसकी तरफ। डेफिनेशन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरा जो हीरो है इंडियन, एक पंजाबी लड़का अनसर्टेनिटी मेज़र कर रहा है, जैसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि ये मेज़र कर रहा है कि 8 तक वो सर्टेन है, लेकिन 2 है एस्टिमेटेड, इसलिए उसको 8.2 रख रहा है, मतलब ऑल सर्टेन प्लस 1 एस्टिमेटेड वो रख रहा है। यहाँ तक सर्टेन है, ये वाली आप देख रहे हैं मैग्नीफाई से 8 तक सर्टेन है, लेकिन 2 है, 3 है, मतलब जो भी कितनी करीब जो आ रहे हैं, एक आपको रखना है। यहाँ पे वन लाइन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है उसके हिसाब से आंसर देना। ये मैं डिटेल्स में आऊँगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए, जो मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसको की नंबर को कौन सा जो डिटरमाइनिंग नंबर कहते हैं, कि लोएस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो लीस्ट डेसिमल पॉइंट जिसकी है उतनी हमको रखना है। ये मैं अभी डिटेल्स में आ रहा हूँ, मैंने जैसे ऐसे ही बताया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम था, लेकिन मैं अभी डिटेल्स में आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला देखते चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब कितनी रखे, लीस्ट डेसिमल प्लेस, ओके ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं, चलिए 4.523 4.523 प्लस 2.4 बताइए, तो यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस या की नंबर कौन सी है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, तो ये इसको बताते हैं हम की नंबर। क्या बताते हैं, की नंबर, सो वी कॉल दैट की नंबर। Now we are adding that, we are using the calculator, we are adding that, we are not rounding off, okay na, we are just adding that and we are getting 6.923. So what should we keep here, what should we keep, that is being determined with respect to the key number। की नंबर में डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, देखिए एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक ही पॉइंट रखना है, मतलब यहाँ तक रखना है। अभी ये आ गया 2, इसको नहीं देखना है, तो डिटरमाइनिंग पैरामीटर आ गया 2 5 से कम है, तो इसकी आंसर फिर 6.9 होगी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि मेरा की नंबर, डिटरमाइनिंग नंबर कौन सा है, मेरा रिजल्ट उसके ऊपर बेस किया हुआ है, उसमें जितने डेसिमल प्लेस होंगे उतनी मेरे आंसर में भी होंगे, ओके। लीस्ट डेसिमल प्लेस जो है वही आपका की नंबर है। मैं और एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आता हूँ, चलिए और एग्जाम्पल्स में आता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाली एडिशन देखिए, 2.367 प्लस 34.1 बताइए, तो की नंबर कौन सा है, यही की नंबर है, ये वाली रेड वाली की नंबर है। सो दिस इज द की नंबर, ओके ना। नाउ दिस इज द की नंबर, सो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, ओके ना। पहले आप कुछ मत सोचिए, यू जस्ट ऐड ऑन यू आर गेटिंग दिस वन, तो आपको रखना है, यहाँ तक रखना है। अभी ये 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, ये 7 नहीं देखना है, जैसे एक नंबर देखेंगे, इसलिए हमने 36.5 की आंसर दी, बिकॉज 5 से ज़्यादा है, वहाँ पे ये ऑड इवन ऐसा नहीं देखना है, जस्ट ओनली 5 में आपको देखना है कि इवन है कि ऑड है, ओके ना। 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन आते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, ये 255 माइनस 175.65 की नंबर कौन सा है, ये वाला, डेसिमल के बाद कोई पॉइंट है ही नहीं, माइनस किया मैंने कैलकुलेटर से,
तो मेरे को 79.35 आया। तो बताइए तो पॉइंट के बाद कितनी हमको रखनी है? कोई नहीं रखनी है, बिकॉज की नंबर में कोई नहीं है। ओके ना। सो यहाँ पे आ गया 79 फिर। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। ओके ना। सो यू कैनॉट बी मोर प्रिसाइज दैन योर की नंबर, यही है रूल, यू कैनॉट बी मोर प्रिसाइज दैन योर की नंबर। सो आइडेंटिफिकेशन द की नंबर इज द फर्स्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड व्हाट इज द रूल फॉर आइडेंटिफिकेशन? you the least decimal place will be the key number. Okay na. There can be more than one also, but we can take the least decimal place. Answer में least decimal place आएगी. Now let us focus here on one example. Suppose this we are doing 104.45 plus 0.838 plus 46. You can identify which one is key number. This is the key number because there is no digit after the decimal place. So मेरा जो आंसर होगा वहाँ पे भी कोई डिजिट नहीं होगा। ओके ना। और इनमें कौन सा की नंबर है? देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 और यहाँ पे 2, तो ये वाले की नंबर है। तो मेरे आंसर में जो होगी वहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। ओके ना। यहाँ पे 2 डिजिट होंगे क्योंकि यही की नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यही की नंबर है, जो लीस्ट है वही की नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये ऐड किया, दिस इज द की नंबर। मेरा कैलकुलेटर में आया ऐसा, इसको कैलकुलेटर डिस्प्ले कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, तो मेरा 159.288 में डिसीजन जोन आ गया ये वाला। क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए मैंने आंसर लगाया 151। समझ आ रहा है? इज क्लियर? इज एब्सोल्युटली क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर दिस वन। दिस सिग्निफिकेंट फिगर और आपको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जस्ट ये वीडियो एक बार देख के कोई भी बुक लगाइए, कोई भी असाइनमेंट उठा लीजिए, आपको सब पता है। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन 153.247 माइनस 14.82। तो यहाँ पे क्या है की नंबर? ये वाली डेसिमल के बाद लिस्ट ये वाली है, मैंने माइनस कर दिया। 2 घर रखना है, यहाँ तक रखना है, तो इसको डिसाइडिंग आ गया 7 आ गया, मोर देन 5 हो गया। सो इसका आंसर 138.43। सो दिस इज द 138.43. So we are getting this 138.43. Now rules of multiplication and division. Multiplication और division के क्या rules यहाँ पे हैं? क्या रूल्स यहाँ पे है? सो मैं एक बार में आता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में जो रूल्स है वो है फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो जहाँ जिस नंबर में लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज गोइंग टू बी द की नंबर। तो यहाँ पे कौन सी नंबर में लोएस्ट ये वाली नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके ना। तो ये की नंबर है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या डिफरेंस है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस की नंबर है, मेरा आंसर उतना ही डेसिमल प्लेस रखना है जितने मेरे की नंबर में है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर है, मेरे आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी जितनी की नंबर में है। ओके ना। सो यहाँ पे क्या है? 12.1156 आ गया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो कहाँ तक होगी? 12 तक होगी। ये 1 है इसलिए 5 से कम ही है, तो आंसर इसलिए 12 भी हो जाएगी। आप देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये क्या था, फिर ये क्या था? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या था? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए 24.65.68। नाउ दिस इज 4 significant figure and this is 2 significant figure. Now we are multiplying this one and we are getting the calculator display of this one and this is the key number। 2 significant figure रखना है, यहाँ तक रखना है। नाउ ये वाली डिसाइडिंग पैरामीटर इसमें कोई देखना नहीं है। नेक्स्ट एक नंबर डिसाइडिंग पैरामीटर, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए हमने 6 को 7 बता दिया। 6 को क्या किया? 7 बता दिया करके 79। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस वीडियो को पॉज करके बैक में जाके देख लेना, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगी। ओके ना। इलास्ट्रेशन 2 देखते हैं, आप खुद ही कर पाएंगे। यहाँ पे बताइए तो कौन सी की नंबर है? यहाँ पे कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना है? 3। तो ये वाली और ये वाली की नंबर है, हमने डिवाइड कर दिया करके यहाँ पे कितनी रखनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है। तो मेरे पास जैसे आ गया, देखिए मेरे पास आ गया 5.07885591। अभी 3 रखना है, यहाँ तक रखना है। तो फिर ये 8 वाली देखनी है, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 8 5 से ज़्यादा है। तो मेरा आंसर 5.08। सो दिस इज माय आंसर,
that is 5.08. So that is the 5.0. Now if you are dividing this 8.00 by 2.00, so you are getting 4 as calculator display. Now this is the 3 significant figure, 3 significant figure, this is 4, this is 1 significant figure, so you must write 4.00. Now you can see here, this is a very beautiful thing, and 4 and 4.00 are mathematically same, but in terms of significant figure they are not, because you need to keep in up to 3 significant figure, so you cannot just say 4, you need to write 4.00, that is going to make that 3 significant figure. So this is very important to keep in mind in chemistry whenever you are doing calculations, because you are going to do many calculations here, mainly in the practical chemistry type of thing, also numerical chemistry. You need to keep in mind about the रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. आपको अगर नहीं पता तो लोग बताएंगे कि ये भी नहीं पता, दिस इज अ बेसिक. क्लोजर लुक देखिए, 5.5 to 3.58 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. कैलकुलेटर में 19.76 ऐसे आ रहे हैं, 3 में यहाँ तक रखना है. ये वाली देखनी है क्योंकि 5 से ज़्यादा है इसलिए 19.8 लगा दिया. अभी शायद एग्जाम्पल करते 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 आपको ये समझ आ रहा है. आप देखिए तो इसको अगर इसको कहते हैं, we are coming to the close of the ending of the video, and 2.075, 8.42 and 0.0, यहाँ पे 2 significant figure है. So this is becoming the key number. In the multiplication division you are going to find the least significant figure. This is becoming the key number. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये वाली significant, ये वाली है की नंबर. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ये वाली significant figure है. तो पहली वाली में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, नेक्स्ट वाले में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, और लास्ट वाले में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है. तो पहला आप जब करेंगे आप कुछ मत सोचिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए जैसे ऐसा आ रहा है. तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. आपका आंसर आ रहा था 54.7637, कैलकुलेटर में 8992. 2 मतलब यहाँ तक रखना है. ये वाली देखनी है, नेक्स्ट वाली देखनी है, इसको कुछ नहीं देखना है. तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो आंसर आपका 55 होगा. एकदम क्लियर आ रही है. दिस इज एकदम क्लियर आ रही है. 54.7 जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर 54 और 7, बिकॉज दैट इज मोर देन 5, यू नीड टू कीप दैट टू 55. नाउ 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है. यहाँ पे आ गया, ये आंसर 3 आ गया, लेकिन क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है 3.0. मतलब आप बता सकते हैं कि मेरे को काट देगा क्या, मैं 3 लिखूँ, हाँ काट देगा, क्योंकि यह सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो वो काट देगा. अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो नहीं काटेगा. ओके ना, कीप दिस इन माइंड. सो दिस इज 3.0. नाउ कमिंग टू दिस 25 into 0.524 into 100 divided by 100. So you keep that to 2 significant figure. So you are getting 0.131. So you are making that up to 2 significant figure. So 0.131 यहाँ तक 1 है, 5 से कम है, तो इसका आंसर 0.13 हो जाएगा. So that is making that to 2 significant figure. So in a nutshell, addition, subtraction, least decimal place, multiplication, division, least significant figure. Addition, subtraction, least decimal place, and multiplication, division, least significant figure. Now उसी के साथ देखिए शार्लक होम्स एंड फेलुदा मिलके ये जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, रूल्स क्या है, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स क्या है, बहुत से एग्जांपल करके हम मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो सीरीज़ में ये आपको करवाया. शायद नहीं, ज़रूर आपको समझ में आया है, ज़रूर आपको समझ में आया है. तो इसी तरह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे केमिस्ट्री की और एक कंसेप्ट हम पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. Thank you, dear students. You take care. I'm Dr. Rasaz signing off from this video, and bye for now.